प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे भाई बहन। एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों, वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। आप लोग नंबर सीरीज अर्थात नाम से ये समझ गए होंगे कि जो टॉपिक है उसका नाम अगर हिंदी में बोलूं तो हिंदी में होने वाला है अंक श्रृंखला। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या नाम होने वाला है? अंक श्रृंखला होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि आज की पूरी क्लास में हम लोग कैलकुलेशन पर काम करेंगे। हम केवल और केवल अंकों पर ही काम करेंगे, नंबरों पर काम करेंगे। सही है? तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब जब सीरीज आती है ना, तब तब मेरे पास मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि भैया हमको इस टॉपिक में दिक्कत होती है। और ये वास्तविकता है कि बहुत बच्चे नंबर सीरीज में निश्चित रूप से प्रॉब्लम करते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग देखना कि नंबर सीरीज से डर लगता है बच्चों को। और पढ़ाने वाले लोग भी ये कह देते हैं कि यार कोई लॉजिक पता थोड़ा ही चलता है कौन सा लग रहा है, वो तो ढूंढना पड़ता है। और जब ये शब्द टीचर बोलता है तो उस स्टूडेंट का क्या, जो पहले से ही टॉपिक में डरा हुआ है, उसका दिल दहल जाता है कि जब टीचर कोई लॉजिक पता नहीं चल रहा तो मैं तो फिर भी स्टूडेंट हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को यहां डराने का काम नहीं करूंगा, मैं आपका डर भगाने का काम करूंगा। जिस नंबर सीरीज से आज तक आपको डर लग रहा है, मैं आपका भाई संदीप आपसे वचन देता हूं कि मेरे प्यारे साथी, इस टॉपिक के खत्म होने के बाद नंबर सीरीज आपके दिल में बस जाएगा और आप कहेंगे क्या लॉजिक है उसे पहचानने का। क्वेश्चन को देखते ही उसके अंदर क्या लॉजिक हो सकता है, उसे समझने की कला आपके अंदर विकसित होगी। प्यारे दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझना है। दूसरी बात, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जो हमारे अंक होते हैं, इन बातों को बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए। जो हमारे अंक होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो किसी संख्या के वर्ग भी हो सकते हैं और प्यारे साथी किसी संख्या के घन भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि वो किसी संख्या के स्क्वायर हो सकते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों किसी संख्या के क्यूब भी हो सकते हैं। स्क्वायर हो सकते हैं और क्यूब हो सकते हैं। एग्जैक्ट सर, एग्जैक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं, दोनों बातें हैं। हो सकता है वो एग्जैक्ट स्क्वायर या एग्जैक्ट क्यूब दे दे आपको, और ऐसा भी हो सकता है कि या मेरे प्यारे दोस्तों, या वर्ग के आसपास दे दे। नियर बाई शब्द सुना है? जैसे मैं बोलूं 27 एक नंबर है, 27 एक नंबर है। अगर वो 25 बोल रहा है तो ठीक है, फिर तो एकदम फिक्स है कि मेरे प्यारे दोस्तों 5 का वर्ग है। मेरे प्यारे साथी, लेकिन वर्ग के आसपास जैसे 27 बोल दिया तो ये 5 के वर्ग में 2 जुड़ रहा है। 24 बोल दिया, 5 के वर्ग में 1 घट रहा है। बात समझ में आ रही है ना लाला? यहां तक सुनो ध्यान से, यहां तक बात ओके हो गई? मैंने कहा वर्ग के आसपास बोल सकता है, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों घन के आसपास भी बोल सकता है। ये घन के आसपास भी बोल सकता है। ये सबसे पहला तरीका जो आपको महसूस करना है, ये यहां से समझना पड़ेगा। दूसरी चीज पर चलते हैं। युग्म जोड़े वाला अलग टॉपिक कराऊंगा रोहित पटेल मेरे भाई, वो टॉपिक ही अलग है, वो टॉपिक ही अलग है। किसी किसी किताब में अल्फाबेट टेस्ट में जोड़ रखा है, लेकिन वो अलग ही टॉपिक है। मैंने कहा ये बात समझ में आ गई यहां तक? बोलेंगे भैया जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आगे बढ़ो। अब देखो, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के
यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों का अंतर, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों का अंतर, अंतिम दो अंकों का अंतर काफी अधिक है, काफी अधिक है, अंतिम दो संख्याओं का अंतर काफी अधिक है, तो वहां गुणा श्रृंखला, क्या बोला मैंने, गुणा श्रृंखला यानी मल्टीप्लाई सीरीज, गुणा श्रृंखला की स्थिति सर्वाधिक होती है। गुणा श्रृंखला की स्थिति सर्वाधिक, मेरे प्यारे गुड्डा, सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ये बात ध्यान से समझ लेंगे। बात समझ में आ गई यहां तक? अगर अंतिम दो संख्याओं का अंतर ज्यादा है तो आप वहां पर मेरे प्यारे दोस्तों आप मल्टीप्लीकेशन सीरीज के साथ जा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इसके बाद एक मेथड यहां बताया, एक मेथड यहां बताया, एक मेथड और सुनो। अभाज्य संख्याओं का नियम भी अभाज्य संख्याएं लागू हो सकती है। अभाज्य संख्याएं लागू हो सकती हैं। कहने का मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो अभाज्य संख्याओं के आधार पर बन सकता है। मैं केवल 5 से 6 चीजें बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन को देखते ही आपकी ये चीज की यार कैसे इस पे मैं तरीके से झपटूं, कैसे इसका आंसर करूं, आप लोग अपने आप समझ जाएंगे प्यारे दोस्तों। मैंने कहा अभाज्य संख्याएं लागू हो सकती हैं। प्यारे साथियों यहां से आगे बढ़ते हैं। एक तो ये बन गया कि भाई अभाज्य संख्याएं लागू हो सकती हैं। यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे प्यारे दोस्तों गुणा श्रृंखला, ध्यान से ऐसे भी कह सकता हूं जोड़ श्रृंखला, जोड़ श्रृंखला, घटाव श्रृंखला, घटाव श्रृंखला, और मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद गुणा श्रृंखला, गुणा श्रृंखला, मेरे प्यारे साथी भाग श्रृंखला, भाग श्रृंखला लागू हो सकती है, लागू हो सकती है, लागू हो सकती है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये बातें समझ में आ रही है, लागू हो सकती है। यहां से आगे नेक्स्ट स्टेप को ध्यान में समझना, और लास्ट में एक ऐसा तोड़ बता दूंगा रामबाण तरीका जो 99% क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन मत लेना मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद ध्यान से सुनेंगे, पिछली दो संख्याओं का योगफल, पिछली दो संख्याओं के योगफल पर आधारित श्रृंखला, योगफल पर आधारित श्रृंखला, पिछली दो संख्याओं के योगफल पर आधारित श्रृंखला। मेरे प्यारे दोस्तों इसके अलावा यहां पर एकांतर अंकों पर आधारित श्रृंखला, एकांतर अंकों पर आधारित श्रृंखला, एकांतर अंकों पर आधारित श्रृंखला। बस यहां से आगे मैं आपको कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं हूं। अब यहां से आगे मैं आपको कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं हूं मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप लोग खुद करेंगे, क्वेश्चन आएगा और एकदम उसे करने के लिए देखना तुम्हें अंदर से ही प्रेरणा मिलेगी। दूसरी बात मेरे ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे साथी,
ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। मैं यहां पर आप लोगों को अब एक नोट करके महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहा हूं। इस नोट को अपने दिल दिमाग में बसा लेना। उसके बाद क्वेश्चन को देखते ही उसे आप लोग खुद तोड़ देंगे। एक बार इसे थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना। नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। यदि प्रश्न ऐसे लिख लो, चलो, श्रृंखला के लगभग 95% प्रश्न, 95% प्रश्न श्रृंखला में दिए हुए, श्रृंखला में दिए हुए अंकों के अंतर को निकालकर, अंकों के अंतर को निकालकर सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि हल हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। कई बार अंतर का भी अंतर ज्ञात करना होता है। बस चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, कुछ नहीं अब इसमें। अब आप लोग कहेंगे भैया चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर पे चलोगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं। मतलब तुम्हारा डर खत्म हो गया। अब इसमें मैं यहां से क्वेश्चन दूंगा, आप लोग आज की ही क्लास के बाद ये कहोगे शाम को टेलीग्राम ग्रुप में कि भैया मजा आ गया। सीरीज से जो डर लगता था वो अब नहीं लगता, अब एकदम ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, बेटा की तबीयत अभी एकदम ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, घर पहुंच गया है, कल शाम घर आ गया था, तो एकदम ठीक है अभी तबीयत, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी प्यारे साथियों का प्यार है, दुआएं हैं, अभी एकदम ठीक है। यहां तक बताएंगे, ये सबका तोड़ है। अब एक बार थम्स अप करो और हाइट भेजो कि भैया चलो क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज को समझाते हुए मैं आगे बढ़ने वाला हूं, और मेरे प्यारे दोस्तों एक एक चीज को आप लोग समझने वाले हैं, एक एक चीज को आप लोग समझने वाले हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आएंगे और बताएंगे एकदम ओके है, सही है। चलो गुड, अब क्वेश्चन पे आओ और क्वेश्चनों की ओर मैं चलता हूं। पहला क्वेश्चन बेसिक ही रखते हैं। 4 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। बहुत आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कुछ डिजिट चल रही हैं, 4 16 4 16 36 64 100। सबसे पहली हिंट को गौर से देखो। सबसे पहली हिंट पर मैंने एक मेरे प्यारे गुड्डा एक शब्द लिखा हुआ था। वो शब्द लिखा हुआ था कि डिफरेंस का मेथड। सबसे लास्ट में मैंने वो लिखा, लेकिन बताया सबसे पहले। दूसरे पर मैंने सबसे पहले जो लिख के बताया था वो लिखा था कि वो संख्या में जो अंक हैं वो किसी संख्या के स्क्वायर या उसके आसपास या क्यूब या उसके आसपास हो सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 अपने आप में 2 का वर्ग है, ये बात हम समझते हैं। ये 4 अपने आप में, जो 4 है ये अपने आप में 2 का वर्ग है। जो 16 है ये 4 का वर्ग है। जो 36 है वो 6 का वर्ग है। जो 64 है वो 8 का वर्ग है। जो 100 है वो 10 का वर्ग है। बोलो हाँ या ना। क्या मैं ये चीख चीख कर नहीं कह सकता कि ये सभी सम संख्याओं के वर्ग चल रहे हैं?
मेरे प्यारे दोस्त देखो ध्यान से, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं अभी क्वेश्चन में कि अब 12 का वर्ग होगा, और 12 का वर्ग कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 144 होगा। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या मेरे सभी प्यारे दोस्त पहले क्वेश्चन से उत्साहित हैं कि हां हमको आसानी से समझ में आ गया है? सभी प्यारे दोस्त बहुत बढ़िया तरीके से यहां तक का स्टेप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे गुड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 5166 51 लिखा हुआ है, 51 लिखा हुआ है, 66 लिखा हुआ है, 83 लिखा हुआ है, उसके बाद 102, 123, 146 एंड देन क्वेश्चन मार्क। सवाल को पढ़ने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, मेरे माइंड में सबसे पहले एक चीज आएगी, सबसे पहले एक चीज आएगी, ध्यान से देख लो। मेरे माइंड में आएगा ये जो 51 है, ऊपर वाला जो 4 था वो सीधा सीधा 2 का स्क्वायर था, सीधा सीधा 2 का स्क्वायर था। मेरे प्यारे दोस्त यहां 51 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन किसी संख्या के स्क्वायर के आसपास तो होता है। 7 का वर्ग 49 होता है, 2 जोड़ूंगा 51 आ जाएगा। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना? मैं ये कह सकता हूं कि 7 के वर्ग में अगर 2 प्लस करोगे तो 51 आएगा। 8 के वर्ग में अगर 2 प्लस करोगे तो 66 आएगा। 8 का वर्ग 64 और 2 66। मैंने कहा कि 9 के वर्ग में अगर 2 प्लस करोगे तो 83 आएगा। 10 के वर्ग में अगर 2 प्लस करोगे तो 102 आएगा। 11 के वर्ग में अगर प्लस 2 करोगे तो 123 आएगा। 12 के वर्ग में अगर प्लस 2 करोगे तो 146 आएगा। भाई 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद 13 होगा। 13 का वर्ग करूंगा, प्लस का 2 करूंगा, 13 का वर्ग 169 होता है, प्लस 2 करूंगा तो ये 171 होगा। और ये जो 171 होगा यही मेरे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। मैंने केवल 2 क्वेश्चन कराए अभी, लेकिन आपके माइंड में एक अलग पॉजिटिविटी आई होगी कि भाई क्वेश्चन अभी 2 हुए हैं पर प्रेशर कम होता जा रहा है, क्योंकि पहले ही संदीप भैया ने पूरा बेसिक बता दिया है कि ये बेसिक होता है, यहां से चीजें बनती हैं और कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार है ना? 170, 198, 170, 198, उसके बाद 228, 260, 228, 260, 294 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बताओ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जी, क्या आंसर हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या आंसर हो सकता है? जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सर नंबर बड़े हैं, नंबर बड़े हैं, और 170 की बात करूं तो 13 का वर्ग प्लस 1 है, पर 198 किसी का भी वर्ग प्लस 1 नहीं है। लेकिन एक बात समझ में आ रही है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि 13 का वर्ग प्लस 1 है। ये 13 का वर्ग 169 और 170, 14 का वर्ग प्लस 2 है, ये
ये 15 का वर्ग प्लस 3 है। मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं, इस बार कॉमन नंबर से चीजें नहीं चल रही, इस बार चीजें बढ़ 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 के चल रही हैं। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला ये 16 का वर्ग 256 है, और 256 में 4 जोड़ रहे हैं तो 260 बन रहा है। मैंने कहा 17 का वर्ग 289 है, 289 में 5 जोड़ रहे हैं तो 294 बन रहा है। तो अब सीधा सीधा 18 के वर्ग में मेरे प्यारे दोस्तों 6 जोड़ा जाएगा। 18 का वर्ग 324 और 6 330 बनेगा। ये करेक्ट आंसर हो सकता है। अब कुछ लोग पता है क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे भैया अगर मेरे माइंड में ये सारी चीजें एक साथ नहीं आई तो क्या करूंगा? मेरे माइंड में ये नंबर, ये डिजिट, ये स्क्वायर एक साथ नहीं आए तो मेरे प्यारे दोस्त एक रामबाण तरीका बताया था, एक रामबाण तरीका बताया था कि श्रृंखला के लगभग 95% प्रश्न श्रृंखला में दिए हुए अंकों के अंतर को निकालकर हल हो जाते हैं। कई बार अंतर का भी अंतर ज्ञात करना होता है। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त इन तीनों ही क्वेश्चंस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे और ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। मेरे सभी प्यारे साथी थोड़ी सी नजर डालेंगे इन तीनों ही क्वेश्चंस पर और ध्यान से समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहला क्वेश्चन था 4 16, यहां पर 36, यहां पर 64 प्यारे साथी, यहां पर 100 एंड देन क्वेश्चन मार्क। नहीं आया मेरे माइंड में, नहीं आया कि ये स्क्वायर है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये स्क्वायर है। मैं सीधा अप्रोच क्या करूंगा पता है? 4 और 16 में 12 का अंतर, 16 और 34 में कितना होगा? ये 14 में से 6 गई तो 8, 2 में से 1 गई 18 का अंतर। यहां कितना हो जाएगा? 4 में से 4 गई 0, 6 में से 3 गई 3, 30 का अंतर। यहां कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गई 6, 9 में से 6 गई 3, 36 का अंतर। जरा ध्यान से सुनना, 12 6 18, 18 और 12 यहां पर ऐसे समझो, इतना ही आ रहा है क्या? 12 4 16, 18 10 28 से 34, और ये 4 और 0 4, 3 और 3 6, और ये 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 12 और 18 में 6 का अंतर है, 18 और 30 में 12 का अंतर है, 30 और 36 में कितने का है? 6 का अंतर है। तो देखो पहले 6 का अंतर चल रहा है, फिर 12 का चल रहा है, फिर 6 का चल रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां से मुझे एक बात बताओ, ये 6 12 6 18, 18 12 30, 30 6 36, अगर मैं अब यहां से अगर मैं 6 30 6 36 तो नहीं बनेगा। अब 6 और फिर 12 फिर 6 और फिर अगर 12 का अंतर 36 10 46 10, 12 लिखूं तो 36 10 46 2 48, नहीं बनेगा। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधे सीधे फिर भी हमारे स्क्वायर चल रहे हैं, फिर भी बनना चाहिए था, पर चलो कोई नहीं। 95% में हमने बोला है, कोई दिक्कत नहीं। 5% में ये चीज चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसे हटा देते हैं। यहां पर हमारा डिफरेंस का लॉजिक नहीं लगा, ठीक है, कहीं पर गड़बड़ हुई है क्या? वैसे गड़बड़ तो हुई होगी, नहीं तो ओके ये गड़बड़ हुई है। नहीं तो मैं कह रहा हूं ये लॉजिक लग कैसे नहीं रहा? लॉजिक लगना चाहिए था। लॉजिक इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हमने 34 लिख दिया है गलती से, जबकि यहां पर लिखा हुआ है 36। यहां इस वजह से लॉजिक नहीं लग रहा। मैं तभी तो कह रहा हूं यार लॉजिक लग क्यों नहीं रहा? तो यहां 36 होना चाहिए था, हमने गलती से 34 लिख दिया। अब देखो 4 और 16 का अंतर है 12, 16 और 36 का अंतर 20 हो जाएगा। यहां 36 और 64 का 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 28 हो जाएगा। यहां पर कितना होगा? 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, ये 36 हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने यहां बोला 12 8 20, 8 28, 8 36 और 36 और 8 44 हो गया। हर एक संख्या 8 8 करके जुड़ रही है। मेरा माइंड चकरा गया कि यार ऐसा संभव कैसे है
कि यहां पहले ही क्वेश्चन में डिफरेंस वाला लॉजिक फेल हो जाए। 95% क्वेश्चन में लगता है और इसमें लगना चाहिए, पर हमने संख्या के डिजिट को ही गलत लिख दिया था। कोई बात नहीं है। तो यहां 100 में 44 जोड़ेंगे तो ये 144 होगा। तो इसका अर्थ है ऐसे भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अब जैसे ये है, यहां पर देखो 51 है, 66 है, यहां 83 है, यहां पर 102 है, यहां पर 123 है, यहां 146 है। अब हमें आंसर करना है कि बताओ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो यहां जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो यह आएगा 51 10 61 5 66 यानी 15 का। यह आएगा 66 10 76 7 83 यानी 17 का। यह आएगा 12 में से 3 गई तो 9 और 9 में से 8 गई 19 का। यहां पर आएगा 21 का अंतर, यहां पर आएगा 23 का अंतर। जरा गौर से सुनो, जरा गौर से सुनो क्या कर रहा है ये वैल्यू। मैंने ये बोला कि 15 2 17 2 19 2 21 2 23 और 23 और 2 25 होगा। 23 और 2 25 होगा और 146 में 25 जोड़ोगे तो 171 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है इस बात में? डिफरेंस से सॉल्व हो रहा है कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से मुझे इस बात का जवाब देंगे, क्या ये क्वेश्चन डिफरेंस से सॉल्व हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इस क्वेश्चन को और करके देखते हैं, फिर आगे से अगले क्वेश्चन से आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा 170 लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, 198 लिखा है, 228 लिखा है, मैंने कहा 260 लिखा है, मैंने कहा 294 लिखा है एंड देन क्वेश्चन मार्क लगा है। जरा ध्यान से सुनेंगे सवाल क्या कह रहा है। 170 और 198 सर, यहां पर ऐसे समझो कि 70 से 80 और 90 यानी कि ये 28 का अंतर आएगा। 170 से 190 का मतलब हो गया 20 और 8 और हो गए तो ये 28 का डिफरेंस आ गया। यहां पर 8 में से 8 गई 0, 22 में से 19 गए 3, ये 30 का अंतर है। 8 में से 0 देखो, यहां देखो 10 में से 8 गए 2, 25 में से 22 गए 3, ये 32 का अंतर है। यहां देखो, यहां 4 में से 0 गए 4, 29 में से 26 गए 3, ये 34 का अंतर है। कुछ समझ में आया साथी? कुछ समझ में आया? मैंने कहा 28 2 30, 30 2 32, 32 2 34। अब 34 में 2 जोड़ दो तो 36 आएगा, 36 को इसमें जोड़ दो, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 3 12 1 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, ये 330 ही तो आया था। अब भी तो 330 आया है। बोलो कोई समस्या है? बोलो कोई समस्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ पूरा प्रॉपर समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन 3 हो 4 हो 5 हो एक क्लास में, ये मैटर नहीं करता। हमको कॉन्फिडेंस कितना आया है ये मैटर करता है। मैं एक क्लास में कराने के लिए 20-25 क्वेश्चन भी करा के चला जाऊंगा, पर आप लोगों को फिर वही प्रॉब्लम बनी रहे कि यार सीरीज ना पहले आती थी, एक उम्मीद थी कि हाँ ये सिखा देंगे, आती अब भी नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे बात एकदम ओके है दोनों मेथड में। 95% क्वेश्चन आप इस अप्रोच से जा सकते हैं। तो यहां 95% टेंशन तो हो गई स्वाहा, खत्म हो गई ये टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर दूंगा जिसका आंसर मेरे सभी प्यारे दोस्तों को बताना है कि क्या हो सकता है। 78 97 118, 78 97 118, आगे लिख रहा है 141 166,
और फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। बताओ जी क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन को देख लेंगे ध्यान से। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। देखो ध्यान से एक बार कैलकुलेट करते हैं मेरे साथ में। ये अंतर कितना है? 17 में से 8 गए तो 9 और 8 में 7 गए, 19 का अंतर है ये। यहां 8 में से 7 गए 1, 11 में से 9 गए 2, ये 21 का अंतर है। 11 में से 8 गए 3 और 13 में से 11 गए 2, ये 23 का अंतर है। 6 में से 1 गए 5, 16 में से 14 गए 2, ये 25 का अंतर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम शेष है क्या? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम शेष है क्या? बोलेंगे भैया नहीं, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल टूट चुका है ये क्वेश्चन। 19, 2 21, 2 23, 2 25, भैया जी 27 के साथ हम जा रहे होंगे। यही बात तो बोलेंगे भैया, 27 के साथ हम लोग जा रहे होंगे और 27 को 166 में प्लस कर रहे होंगे। 7 6 13 का 3 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9 और ये 193। एक बार दिल नहीं भेजोगे क्या कि कितने लोगों ने 193 करेक्ट आंसर किया है? तरीका मैंने बता दिया है, कैलकुलेशन में गलती तुम मत करना। कैलकुलेशन में गलती हुई और क्वेश्चन गलत हुआ, ये भी ध्यान रखना। अभी इस चीज में मत आ जाना कि यार बहुत बढ़िया अब तो सीख गया। कई बार जोड़ नहीं पाता है व्यक्ति और ऑप्शन बिल्कुल ऐसे मिलते हैं 191, 192, 193, 194 और बच्चा फंसता 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 चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और मुझे बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। 120, 142, 120, 142, 166, 192, 166, 192, 220 एंड देन क्वेश्चन मार्क, एंड देन क्वेश्चन मार्क। मेरे सभी प्यारे साथी बताओ क्या हो जाएगा। एक भाई ने लिखा है गलत हो गया था भैया, कोई बात नहीं, गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का। करम वीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताएंगे। मैंने कहा 120 से 142 में ये 22 का डिफरेंस निकल के आ रहा है। 120 से 142 में 22 का डिफरेंस है। यहां 6 में से 2 गए 4 और 16 में से 14 गए तो ये 24 का अंतर है। यहां 12 में से 6 गए तो 6 और 18 में से 16 गए 2, ये 26 का अंतर है। ये 10 में से 2 गए 8 और 21 में से 19 गए 2, ये 28 का अंतर है। भाई मेरे 22 2 24 2 26 2 28, 2 2 2 2 जुड़ता जा रहा है, 2 जुड़ता जा रहा है। अब 28 और 2 30 आएगा, 220 और 30 250 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? क्या सीरीज का डर खत्म होता जा रहा है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या ये बात यहां तक समझ में आई है? क्या सीरीज का डर खत्म होता जा रहा है प्यारे साथी? आओ बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो और बताओ नेक्स्ट का आंसर क्या है। सवाल करे 30 42 56, 30 42 56, आगे कह रहा है 72 90 एंड देन क्वेश्चन मार्क। और सुनो अभी तो मैं केवल और केवल इस एक एक डिफरेंस पर चल रहा हूं। एग्जामिनर अभी आपको ऐसे क्वेश्चन भी देगा जिसमें हमें डबल डिफरेंस लेके जाना पड़ेगा, बताएंगे।
जब रीजनिंग का टीचर हमारे साथ ऐसा है तो किसी बात की चिंता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए, आप सभी प्यारे साथियों के लिए। कल मैं एक रील देख रहा था ऐसे ही, उस पे मतलब 4 टीचर थे, तो एक रील थी ऐसी और उस पे 4 टीचर थे ऑप्शन में कि इनमें से कौन बेस्ट टीचर है रीजनिंग का। प्यारे साथी, ये वास्तविकता है कि उस 4 ऑप्शन में से मेरा नाम भी नहीं था, नाम ही नहीं था। जिसने भी वो रील डाली होगी उस भाई ने ऑप्शन जो 4 दिए थे उनमें नाम नहीं था मेरा। प्यारे दोस्त, मतलब मेरा ही क्या, मतलब राहुल भाई का भी नाम नहीं था, मतलब हम दोनों का ही नाम नहीं था उस ऑप्शन में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जब कमेंट में उसकी पढ़ने लगा ना, जब कमेंट पढ़ने लगा कि यार कमेंट देखता हूं एक बार, तो उन कमेंट में आप विश्वास करो कि 70% यही कमेंट थे, संदीप सर RWA, राहुल सर RWA। इन दोनों की जोड़ी एकदम खतरनाक है। रीजनिंग मतलब RWA। यार सच में दिल से बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। आप लोग जो इस, मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज को हमेशा मतलब बिना ऑप्शन के भी आपने दोनों टीचर्स के हमारे नाम दिए, एक अलग ही मतलब खुशी होती है इस चीज से कि चलो मेरे प्यारे दोस्त कोई तो अपना है, और स्टूडेंट अपना है तो ये सारा जहां अपना है। प्यारे दोस्त, बस इतना कहूंगा कि आपके इस विश्वास को, इस उम्मीद को कभी भी टूटने नहीं देंगे, हम कभी भी नहीं टूटने देंगे। बताओ जल्दी से क्या जवाब होगा इसका? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब हो सकता है? मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो। डिफरेंस निकाल लिया, अरे आंसर कर दिया, तो थम्स अप क्यों नहीं कर रहे हो कि भैया हमारा आंसर आ चुका है? 30 और 42 का अंतर 12 का है जी। 42 और 56 का, 42 10 52 4 56, ये 14 का है। यहां मेरे प्यारे दोस्तों 56 10 66 6 72 16 का अंतर है। 72 और 90 में 18 का अंतर है। क्यों नहीं करते 20 का अंतर? क्यों नहीं करते? 2-2 करके ही तो आगे बढ़ाए। 12 2 14 2 16 2 18 2 20 का अंतर आएगा, और 90 में अगर 20 जोड़ूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों 110 आएगा, 110 आएगा। यही करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। 110 132 110 132 156 182, मेरे प्यारे साथी 210 एंड देन क्वेश्चन मार्क, 210 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बताओ इसका क्या आंसर है? जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? सभी मेरे प्यारे भाई बहन जल्दी से बताएंगे। और जो सीरीज थी उसका नाम फाइनल कर चुका हूं मैं, जो आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाने वाला उसका नाम फाइनल कर चुका हूं। उसका नाम बता देना एक बार कैसा लग रहा है। उसका नाम फाइनल कर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, जुनून सीरीज। जुनून वर्दी थोड़ा सा लंबा पड़ रहा था, तो जुनून सीरीज। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त अपनी प्रतिक्रिया देंगे, जुनून सीरीज कैसा नाम रहेगा? और इसकी क्लास परसों से आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। जुनून सीरीज मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी प्यारे दोस्त जरूर बताना ये कैसा नाम रहने वाला है। मैं एक इवेंट कराऊंगा कि हम इसे कैसे पढ़ें तो बेहतर है। जुनून सीरीज हमने उस सीरीज का नाम रखा है जो पिछली बार योग्य सीरीज थी, उसका नाम बदलकर जुनून सीरीज कर दिया गया है, और बहुत जबरदस्त ये सीरीज होने वाली है। चलो देखो ध्यान से, डिफरेंस 110 और 132 में कितने का है बताओ? ये 22 का अंतर होगा, 22 का अंतर होगा। यहां कितना है? तो 6 में से 2 गए 4, 15 में से 13 गए 2, ये 24 का अंतर है। मैंने कहा पहले 22 का अंतर है, फिर 24 का अंतर है मेरे प्यारे साथी। मैंने यहां पर बोला 156 और 182 में 12 में से 6 गए तो 6, और 17 में से 15 गए तो ये 26 का अंतर है।
यहां 10 में से 2 गए तो 8 हो गया, और 20 में से 18 गए तो 2 हो गया। ये 22 2 24 2 26 2 28 और 28 2 30 होगा। 210 और 30 जोड़ दो, ये 240 होगा, 240 होगा। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे बात समझ में आई। आप कहेंगे भैया एकदम पक्का पक्का समझ में आई, एकदम पक्का। हाँ जी, यूट्यूब पर ही होगी, वो यूट्यूब पर ही चलेगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें, एक बार समझें कि हाँ भाई और क्या क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथी अभी टाइम बचा हुआ है, 4 क्वेश्चन लगभग अभी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 27 64 125, 8 27 64 125 क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखना ये क्या है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। मैंने क्या बोला, 8 माइंड में तुरंत आना चाहिए कि स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो है, स्क्वायर तो नहीं है पर क्यूब तो है ना, 8 क्यूब तो है ना। तो 8 का मतलब है 2 का क्यूब हो जाना, 27 का मतलब है 3 का क्यूब हो जाना, 64 का मतलब है 4 का क्यूब हो जाना, 125 का मतलब है 5 का क्यूब हो जाना। आंसर बोल दो, आंसर बोल दो। मैंने क्या बोला कि 5 के बाद 6 आएगा, 6 का क्यूब आएगा, 216 हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, खत्म कहानी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। शिवानी शर्मा हमारी बहन एक बीच में कमेंट कर रही हैं कि सर आपसे पढ़कर मेरी बहन ने 3 टेस्ट पास किए थे, आज वो यूपी पुलिस में सेलेक्ट है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और तुम भी सेलेक्ट होगे एक दिन, तुम भी सेलेक्ट होगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये थोड़ा सा समय है, गुजरने दो, तुम्हारा भी समय आएगा। वो भी सेलेक्ट हुई हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयां। और मेरे प्यारे दोस्त आप में से, अच्छा एक बात बताओ, आप में से ऐसे कितने हैं, वैसे तो मैक्सिमम होंगे, कि जिनके कोई ना कोई रिलेटिव हमसे पढ़कर आज ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, कि हाँ भैया हमारे भी एक पड़ोस में, परिवार में, भाई, चाचा का बेटा या कोई मामा का रिश्तेदार, बुआ का या कोई भी अन्य रिलेटिव, कि भैया वो आज नौकरी कर रहे हैं। तो पता है सच में मतलब यही है असली कमाई हमारी, यही असली कमाई है, इससे ज्यादा कोई उम्मीद हम खुद भी नहीं करते। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक बात समझ में आई, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आई यहां तक। देखो ध्यान से, मैंने कहा ठीक है भाई ये सारी चीजें आ गई, अब सुनो ध्यान से, यहां से आगे की कहानी पर चलते हैं, यहां से आगे की कहानी पर चलते हैं। 10 29 66, 10 29 66, 127 218 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। चलो एक बार कमेंट बताओ कौन कौन है, लगभग सब लोग ही लिख रहे हैं वैसे, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त, हालांकि आप में से भी बहुत भाई बहन ऐसे हैं जो पिछली भर्ती में अभी रह चुके हैं, लास्ट मेरिट में भी कुछ लोग रहे हैं, कुछ लोग दौड़ वगैरह में भी रहे हैं। प्यारे दोस्त कई बार तकदीर हमें बहुत अच्छे रास्ते पर लेके जाती है, हमारी मंजिल ही कुछ और होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस बार, क्या पता भगवान ने आपके लिए कंधों पर सितारे सजाने की सोच रखा हो, तो आप लोग मेहनत अगर दिल से कर रहे हैं ना तो सितारे भी जरूर मिलेंगे। कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं जो फिलहाल वर्तमान में यूपी पुलिस में नौकरी कर भी रहे हैं और
इसलिए कि मैं भी एक जुनून के साथ पढ़ूंगा और मैं अपने कंधों पर सितारे भी सजाऊंगा। तो वो भी निश्चित रूप से बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, आपकी मेहनत भी, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ आप भी इतना समय निकाल रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो वो भी बहुत मेहनत वाली बात है। और गुड्डा, आप में से जो भी प्यारे साथी दिल से मेहनत कर रहे हैं, हे माँ सरस्वती, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएं। माता सरस्वती इनका बच्चों का ख्याल रखना, इनका जो मेहनत है उसको सफलता की ओर लेके जाना। बताओ जल्दी, मैंने क्या बोला? 10 29 66, 10 और 29 का अंतर भैया 19 होगा। यहां 16 में से 9 गई तो 7 हो गया, 16 में से 9 गई तो 7, 5 में से 2 गई 3 हो गया, 37 का अंतर आ रहा है तो आ ही रहा है। 7 में 6 गई, 12 में 6 गई 6, 61 का अंतर आ रहा है। ओ भाई सब बड़े अंतर आ रहे हैं इस बार। 8 में 7 गई 21 में से 12 गई 9, ये 91। ये वही क्वेश्चन बन गया जिसमें मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना कि डिफरेंस के साथ कुछ सवालों में डबल डिफरेंस भी निकालना पड़ जाता है। ये वही सवाल है। यहां कितना डिफरेंस है? 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गई 1, 18 का है। यहां 11 में से 7 गई तो 4, और 5 में से 3 गए 2, 24 का। यहां 1 में से 1 गई 0, 9 में से 6 गए 3, ये 30 का है। कुछ समझ में आया? सवाल टूट चुका है लगभग, बचा कुछ नहीं है इसमें। ये 18 आया, फिर 24 आया, फिर 30 आया। तो मैं ये बोलूंगा 18 6 24 6 30, एंड देन 30 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। ये 6 और 1 7 हो जाएगा, 9 और 3 12, 127, इसे जोड़ दो 218, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 1 और 1 2, ये नहीं, ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल 8 7 15 का 5 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 2 और 1 345, 345 करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे साथियों का भी यही करेक्ट आंसर हुआ होगा कि हां, हमारा जवाब भी 345 है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे कि हां भैया यही है। 126 218, 126 218, 346, 516, 734 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये सवाल एक बार करके देखना, मैं फिर से मिला लेता हूं। 126 218, 346, 516, 734। ये सवाल एक बार करके जरूर देखना कि क्या इसका आंसर आप लोग कर पाते हैं। बाकी आज की क्लास मैंने प्रॉपर इस तरीके से ली है कि आप लोगों को ये बेसिक बताने के साथ साथ फुल कॉन्सेप्ट पर एक लगभग आपकी जो मानसिक मनोबल है उसको मजबूती मिले। मेरे प्यारे दोस्त, बाकी यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कल आपको हर एक क्वेश्चन बाकायदा टाइप होकर मिलेगा। आज पहली क्लास थी तो मेरा ये टारगेट था कि मैं आपका बेसिक मजबूत करूंगा इसमें, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उस चीज पर खरा उतरा हूंगा। आप लोगों को बहुत भली भांति ये क्लास समझ में आई होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर तरीके से अगर मेहनत में सच्चाई है तो प्यारे साथी आप दिन प्रतिदिन मंजिल की ओर बढ़ेंगे। आपका लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको उस लक्ष्य के सामने हर चीज छोटी नजर आए, तब ठीक है। नहीं तो मेरे प्यारे साथियों, लाखों स्टूडेंट सुबह को जब जगते हैं तो उन सब की आंखों में एक सपना होता है कि मैं इस बार वर्दी हासिल करूंगा, मैं इस बार अपने कंधों पर सितारे लगाऊंगा। लेकिन मुद्दा यह है कि शाम तक क्या वो अपनी उस दिनचर्या को उसी जुनून के साथ फॉलो कर पाते हैं? प्यारे साथियों, अगर अभी यहां पर मैं किसी सब इंस्पेक्टर को बुलाऊं तो उन्हें देखकर आपके मन में आने वाला जो जुनून है वो निश्चित है कि मैं भी इनके जैसा बनना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने ऐसा बनने के लिए किन चीजों की कुर्बानियां दे दी, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, कितनी मेहनत की होगी, कितने दुख दर्द भी झेले होंगे, उनसे भी तो हमें गुजरना होगा। गुड्डा, कल मिलते हैं प्रॉपर। आज शाम को टेलीग्राम में
इंतजार करूंगा आपके इस जवाब का कि नंबर सीरीज आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।